भारत सरकार द्वारा एपीड योजना अंतर्गत दिव्यांगों को आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायता उपकरण व साइकिल वितरण किया गया। भागलपुर अंचल में रैयत की जमीन नापी के नाम पर अवैध वसूली होती है। रैयत राशि देने से सक्षम नहीं हो तो उनकी नापी असंभव है। राशि नहीं देने वाले रैयतों को सिर्फ नापी की अगली तिथि मिलती है। ऐसी ही समस्या से सकरामा गांव के हरिमोहन गोस्वामी पिता उग्रमोहन गोस्वामी पिछले कई माह से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 माह पूर्व उन्होंने जमीन नापी को लेकर अंचल में आवेदन किया था। अंचल से नापी की तिथि निर्धारित हुई और नोटिस भी मिला, लेकिन उस तिथि को नापी नहीं हुई। अगली तिथि 24 नवंबर को आदेश प्राप्त हुआ। जानकारी के लिए अंचल पहुंचे तो अंचल में कार्यरत लिपिक पंकज कुमार झा ने बुलाया और कहा जमीन विवादित है, 5,000 रुपये लगेंगे, तब जाके जमीन की नापी होगी। गांव के रैयत रंजीत मंडल जमीन नापी के लिए काफी परेशान थे। यहाँ क्या हो रहा है सर? हैं? बोलिए, कौन है आप? सीओ साहब नहीं बोलते हैं आपको कुछ? आते जाते हैं तो हैं? कुछ बोलिए सर। आप कौन थे वहाँ पे? क्या होता है? लोग आए काम कराने अपने काम कराए को बड़े काम कीजिएगा। सीओ साहब के बगल में कुछ बोलते हैं ना सीओ साहब? की नाम होला बा अपना? हरिमोहन गोस्वामी घर सकरामा। की बात होला यहाँ? यहाँ करके कि झगड़ा वाला जमीन है, पैसा लगेगा, खर्चा कितना? तो कितना 5,000 रुपया। के मांगा? पंकज। पंकज। क्या चीज का जमीन है? हाँ? जमीन जो है नापी कराने के लिए मांगा गया है। सब ये आवेदन मेरे पास में। कागज है आपके पास? हाँ, कागज। दिखाइए तो क्या कागज है। ऑर्डर आया हुआ है। देखिए ना, 24 तारीख को एक डेट फेल कर गया। इस 27 तारीख वाला फेल कर गया, देख रहे हैं ना। और 24 तारीख वाला भी गया। अभी नहीं अभी क्या बोला जाएंगे? गया, वो बड़ा गया अभी। गया पैसा अभी लिया कि नहीं लिया? अभी अभी तो नहीं लिया। क्या बोला वहीं पे लेंगे पैसा कि यहाँ पे लेंगे? वो अभी कुछ नहीं बोला कि गया अभी। भागलपुर जगदीशपुर पुलिस ने 11 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक कार को जब्त किया है। बता दें कि जगदीशपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान बांका भागलपुर सीमा पर के निकट बांका की ओर से आ रही एक कार को संदेह के आधार पर रोकने का इशारा किया, परंतु पुलिस को देखते ही कार चालक कार लेकर भागलपुर की ओर भागने लगा। मौके पर गश्ती गाड़ी पर मौजूद पीएसआई सुधीर कुमार सिंह ने उसका पीछा किया तो पुरैनी के पास कार चालक कार छोड़कर भाग गया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसके अंदर विदेशी शराब बरामद हुए। भागलपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों का चुनाव आज भागलपुर के टाउन हॉल में किया गया, जिसमें 10 सदस्य निर्वाचित हुए और 10 सदस्य ने मिलकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और राज्य प्रतिनिधि का चुनाव किया। रेड क्रॉस के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। भागलपुर में बहुत सालों से, जैसा मुझे बताया गया है कि 25 साल से भी ज़्यादा से यहाँ इलेक्शन संभवतः विभिन्न कारणों से नहीं हो पाया था और पुरानी कमेटी जो है वो ही काम कर रही थी और ढंग से काम भी नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने सारी सूची को प्रकाशित किया, दावा आपत्ति प्राप्त की वेबसाइट पर हम लोगों ने सूची को डाल भी दिया था। समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम लोगों ने अवगत कराया कि अगर कोई दावा आपत्ति है तो वो दावा आपत्ति दें। फिर स्टेट लेवल से भी हम लोगों ने सूचना प्राप्त करके आज चुनाव की तिथि निर्धारित की। उसमें ऑब्जर्वर साहब भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और सारे पद पर जो है चयन हो गया है और वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो मनोनयन से होता है। तो उसमें उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग जी को उसमें मनोनीत भी कर दिया गया और सभी सदस्यों की इसमें सर्वसम्मति भी है और जितने भी पद धारक हैं सभी को मैं बधाई देता हूं। और जैसे ही रेड क्रॉस की परंपरा है, निश्चित रूप से सब लोग मिल करके काम करेंगे और समाज का जो सबसे निचला तबका है, जिनको निश्चित सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, उसके उत्थान के लिए आवश्यक जो है प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वर्षों बाद इस चुनाव को संपन्न कराया और जो भी इसमें महती कार्य किए, इसको चुनाव कराने के लिए कई लोग इसमें लगे भी रहे, उनको भी धन्यवाद देता हूं।
और रेड क्रॉस सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह हर मौके पर लोगों के जीवन के साथ जुड़ा रहता है, आपदा के समय लगा रहता है और सामान्य जीवन में भी इसके कई तरह का काम है। तो इससे जुड़कर और इसमें मैं उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन के रूप में मैं भी चयनित हुआ और इसके लिए जो भी जिन्होंने भी हमें वोट किया उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से मैं अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, अब रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए भी लगातार काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो भागलपुर बहुत पिछड़ा हुआ था रेड क्रॉस के रूप में, यहाँ काम बहुत कम होता था, उसको हम लोग प्रखरता से सामने लाएं और जनहित में जो भी सरकार की योजना है या पब्लिक भागीदारी से जो भी काम हो सकता है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। और ख़ास करके जो बीच में बाढ़, भूकंप और ऐसे जो आपदा आते हैं उसमें भी इसकी भूमिका जो होगी उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग इसमें सहयोग करें। धन्यवाद।